हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञावाल मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ग्राफ इसका बना हुआ है, जो यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसको x डैश नाम दिया है, इसको y डैश नाम दिया है। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पर ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु होता है, जिसको संकेत O से दर्शाया है। इसमें ये जो ग्राफ है वो y अक्ष को काटता है। यहाँ पर हमें प्रत्येक स्थिति में px के यानी हमें x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे चूँकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 हो गई। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड है। यहाँ पर देखा, ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है यहाँ पर। तो इसका हल होगा शून्यकों की संख्या 1 हो गई, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी क्रम में इसका थर्ड, यहाँ पर देखा ग्राफ एक, इसी प्रकार थर्ड है। यहाँ पर x डैश y और y डैश ये दोनों ग्राफ दोनों अक्ष एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को एक यहाँ पर और यहाँ पर तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे शून्यकों की संख्या 3 हो गई, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी क्रम में फोर्थ है। यहाँ पर देखने पर पाया जा रहा है कि ये x एक्सिस है, इसमें जो ग्राफ है वो 1 और 1 दो बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 हो गई, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी क्रम में इसका फिफ्थ है। इसमें देखें ये ग्राफ 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे इसका हल होगा शून्यकों की संख्या 4 हो गई, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार इसका 6 है। इसमें देखने पर यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद स्पर्श कर रहा है।
तो यहाँ पर लिखेंगे इसका हल होगा शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2। इसमें पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है इसका पहला प्रश्न, x² माइनस के 2x माइनस 8, इसको सॉल्व करना है। देखिए इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये संख्या 8 है, इस राशि का x² के गुणांक से गुणा कराते हैं। चूँकि देखने पर पता चल रहा है कि यहाँ x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 8 एकम 8 होगा, माइनस के 8 होगा, ये होगा -8। अब यहाँ पर ऐसी राशि लेंगे कि 8 -8 के ऐसे फैक्टर कि उन्हें जोड़ें या घटाएं तो आ जाए -2, और उनका गुणा करें आपस में, यदि उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आना चाहिए -8। तो यहाँ पर लेंगे, यदि -4 + 2 कर दिया जाए तो 2 बचेगा, और यदि -4 × 2 कर दिया जाए तो -8 हो जाएगा। तो ये होगा इस प्रकार से। हल में x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8, इन दोनों राशियों से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x - 4। इन दोनों से क्या कॉमन लिया जा सकता है, प्लस के 2 आ जाएगा, तो क्या बचेगा x कॉमन लेना अर्थात भाग देना, तो 2 का भाग इसमें लगेगा 8 में, तो 4 आएगा। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट एक समान हैं, सेम कंडीशन वाले होते हैं, तो उनको एक बार लिखा जाता है। तो x - 4 एक बार होगा और x + 2, इस प्रकार से इनके ये फैक्टर निकले हैं। इसमें चूँकि x - 4 = 0 या x + 2 = 0, इन्हें 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि दिया गया बहुपद शून्य होगा जब x - 4 बराबर 0 करेंगे और x + 2 बराबर 0 करेंगे, तब एम्प्लाई किया जाएगा। x = -4 पक्षांतरण में क्या होगा, +4, या ये +2 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसमें होंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 4, -2 होंगे। इस प्रकार से इसके ये शून्यक प्राप्त हो गए हैं। अब इसका सत्यापन करना है, सत्यापन यानी इसकी जांच कराना है। तो जांच क्या होगी, देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर -b/a। तो यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा, अर्थात इसका मतलब है 4 - 2 हो जाएगा, इक्वल -b/a। तो यहाँ पर माइनस और b का मान क्या निकला है, -2/a। एक कितना है, x² का गुणांक कितना है, 1। तो ये होगा 4 से 2 घटाएंगे तो आएगा 2, बराबर माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट निकालेंगे तो कितना होगा, +2, तो 2 और 1 का भाग लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 = 2। इसको और भी आगे लिखेंगे तो ये होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक होता है। नेक्स्ट, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा 4 × -2 c/a।
तो सी का अर्थ अक्षर राशि क्या है, यहाँ पर माइनस के 8 है अपॉन में ए का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है। इसको लिखा जाएगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा माइनस के 8, 1 का इसमें भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं, माइनस के 8। तो देखिए LHS RHS दोनों मान समान हैं, यही इसका हल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। इसको आगे बढ़ाएं, इसका हल होगा, यहाँ पर अचर राशि 1 है, एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, इसका इससे इंटू कराया जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4 एकम 4 प्लस 4। प्लस 4 के ऐसे फैक्टर की जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस के 4, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, प्लस के 4। तो यहाँ पर ले सकते हैं -2 को यदि ऐड करेंगे तो माइनस के 4 होगा, और -2 इंटू -2 करेंगे तो कितना होगा, प्लस के 4 हो जाएगा। देखिए इसका हल, तो ये होगा यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस के 2s प्लस का 1। इन दोनों से देखेंगे ये s, इन दोनों से देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s ले सकते हैं कॉमन। तो क्या बचेगा, 2s कॉमन निकालने पर यहाँ पर 2s बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, कोई राशि कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर एक माइनस और 1 ले सकते हैं, तो ये होगा 2s - 1। ये दोनों सेम कंडीशन वाले हैं, सेम कंडीशन को एक साथ लिखा जा सकता है। एक बार लिखते हैं 2s - 1 और ये भी 2s - 1 होगा। चूँकि इसमें लिखेंगे, चूँकि ये दिया गया बहुपद शून्य होगा, तो इसमें लिखेंगे चूँकि दिया गया बहुपद शून्य होगा जब, तो जब क्या करना पड़ेगा, तो इसमें है 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0, इन्हें 0 के बराबर करना होगा। तो यहाँ पर पक्षांतरण करें तो ये होगा 2s = 1 या 2s = 1, फिर यह करें s = 1/2 या s = 1/, तो इसमें लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक 1/2, 1/2 होंगे। अब इसकी जांच करेंगे, सत्यापन। देखिए इसमें सत्यापन है, इसका सत्यापन में लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। क्या होता है, -b/a, या इसको लिखा जा सकता है -s का गुणांक, अपॉन s स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का अर्थ होगा 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ पर होगा -s का गुणांक अपॉन s स्क्वायर का गुणांक। तो -s का गुणांक देखिए यहाँ पर -s का गुणांक क्या बन रहा है, -4 है, अपॉन a का अर्थ क्या है यहाँ पर, -b/a, a से अर्थ है यहाँ पर -4 से है। इनको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा कितना, 2, ये होगा 1 + 1, और यहाँ पर इससे इसे कैंसिल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये होगा 2/2 = 1, इसे भी कैंसिल करेंगे, 1 = 1। अब शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा
सी अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा से तो आशय है यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का अर्थ है यहाँ पर सी अचर पद होता है, अचर पद अपॉन ए, यहाँ पर एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो ए होगा 1/4। इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक होगा। इनको इंटू कराएं तो 1/4 दोनों पक्ष सेम है, यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। इसका हल पहले इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखें, व्यवस्थित क्रम में। 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पर -3 है, इसका गुणांक क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 6 करेंगे तो माइनस की कितना होगा 18। -18 के ऐसे फैक्टर की जोड़ें या घटाएं तो माइनस की कितना आ जाए 7, और इंटू करें तो कितना आ जाए -18। तो ये बनेगा माइनस के लेते हैं 9 और प्लस के लेते हैं 2, तो यहाँ पर बचेगा -7, और -9 का 2 से इंटू कराएंगे तो -18 हो जाएंगे। इस प्रकार इसका हल है आगे, तो ये हो जाएगा 6x² - 9x प्लस 2x - 3। इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए 3 ले सकते हैं और x ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन लेना है, इस भाग देना होता है। 3 दूनी 6 x, और x वहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से देखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, कॉमन जो है कुछ नहीं मिल रहा, तो केवल प्लस का 1 लें और ये होगा 2x - 3। चूँकि ये सेम है, सेम पदों को केवल एक बार लिखा जाता है, तो ये हो जाएंगे 2x - 3 और 3x + 1। इनको भी इसी क्रम में लिखेंगे, चूँकि दिया गया बहुपद शून्य होगा जब इनका मान 0 के इक्वल होगा, तो इनको कर 2x - 3 बराबर 0, या करेंगे 3x + 1 बराबर 0 होगा। एम्प्लाई करवाएं, 2x बराबर 3, ये पक्षांतरण करने में माइनस की राशि उधर जाके प्लस होगी, या 3x बराबर -1 होगा। एम्प्लाई x का मान 3/2 होगा, या x बराबर -1/3 होगा। अतः करके लिखें, अतः दिए गए बहुपद के शून्य 3/2 या -1/3 होंगे। अब इसके सत्यापन, इन्हें इसकी जांच कराना है। सत्यापन में होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a इक्वल -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसका अर्थ होगा, अल्फ़ा से अर्थ है 3/2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, माइनस एक्स का गुणांक क्या माइनस के साथ है, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक जो है 7 है, तो वह माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या होगा, यहाँ x² का गुणांक 6 होगा। इसको सॉल्व किया जाए, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 का इसमें डिवाइड करें, ये कितना होगा 9 माइनस 2, और इसको सॉल्व किया जाए तो ये होगा 7/6, ये होगा 7/6 बराबर 7/6। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a,
तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसका अर्थ है 3/2 इंटू माइनस के 1/3 C/A। तो C/A यहाँ पर होता है, इसको आगे लिखा जा सकता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद, तो देखिए अपने सवाल में अचर पद क्या है, अचर पद है -3 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। इनको सॉल्व किया जाएगा तो ये 3 एकम 3 प्लस का माइनस से होगा -3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ बराबर -3/6। ये LHS RHS इक्वल हैं, यही अपना आंसर होगा।